एक और कथा कहती है कि महाशिवरात्रि वो दिव्य दिन है जो भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन हुआ था। देवी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव विषाद में डूब गए। वे अपनी तपस्या में लीन हो गए और संसार से अलग हो गए। लेकिन दूसरी तरफ हिमालय की पुत्री देवी पार्वती, जो सती का ही अगला जन्म थी, उन्होंने फिर से महादेव को अपने पति रूप में पाने का संकल्प लिया। देवी पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। बर्फ में बैठकर कठिन व्रत रखकर बिना भोजन और जल के सहस्त्र वर्षों तक उन्होंने शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति अतुलित है। ये तपस्या तुम्हें शिव का अनुग्रह जरूर दिलाएगी। और एक दिन भगवान शिव ने अपनी तपस्या तोड़ी। उन्होंने पार्वती जी को देखा, उनका समर्पण देखा और तभी उनका हृदय पिघल गया। वे बोले, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति अनंत है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम शिव की शक्ति हो। और फिर दोनों का पवित्र विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ। इसलिए महाशिवरात्रि सिर्फ एक व्रत का दिन नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के अनंत प्रेम और एकीकरण का उत्सव है। दोस्तों, महाशिवरात्रि एक ऐसी रात है जब शक्ति और शिव का योग होता है, जब मानव अपनी आत्मा को शिव रूप में स्थिर कर सकता है। इस दिन अगर कोई भक्ति, ध्यान और साधना करे तो उसकी आत्मा में एक अलौकिक ऊर्जा जागृत होती है। इसीलिए इस दिन रात्रि जागरण किया जाता है, महादेव का जलाभिषेक किया जाता है और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल व्रत रखने का दिन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उत्सव है जो हमारे जीवन को एक नए रोशनी से भर सकता है। आपको ये कथा कैसी लगी? जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि एक ऐसी रात जो केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक अलौकिक अनुभव है। कहा जाता है कि इस रात भगवान शिव की कहानियां सुनना और उनका स्मरण करना जीवन में शक्ति, शांति और प्रगति लाता है।